और स्वागत करता हूं आपका देवभूमि उत्तराखंड गंगा नगरी ऋषिकेश में। दोस्तों मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं अपने गांव से। हमारा आज का ब्लॉग है चंद्रबदनी टिहरी से देहरादून तक का सफ़र। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और प्रकृति का, पहाड़ों का इस बेहतरीन सा सफ़र का आनंद लीजिए। तो अभी मैं अपने घर से नीचे सड़क की तरफ जा रहा हूं और ये पहाड़ी रास्ता है। पहाड़ों में रास्ते ऐसे ही होते हैं और हम नीचे सड़क की तरफ जा रहे हैं। बाकी यहाँ का मौसम आप देख सकते हो, एकदम साफ है। अभी अभी सूर्य उदय हुआ है और हम फाइनली सड़क में पहुँच चुके हैं। अब हम करेंगे गाड़ी का इंतज़ार। जब तक गाड़ी आती है तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और फाइनली एक टैक्सी आ रही है, तो देखते हैं कि ये टैक्सी रुकती है कि नहीं। और टैक्सी से हम जामनी खाल मार्केट आ गए थे। अब यहाँ से हम बस का सफ़र करेंगे देहरादून तक। तो हम अपने मार्केट से आगे की तरफ निकल चुके हैं। अब आगे हिंडोला खाल मार्केट आएगा और हिंडोला खाल के बाद संगम नगरी देवप्रयाग। ये जो नीचे आप देख रहे हो गंगा दिख रही है, ये अलकनंदा नदी है जो श्रीनगर से होते हुए देवप्रयाग संगम नगरी पहुंचती है। ये है पहाड़ी रास्ता, पहाड़ी रोड। ये जो नीचे आप एक गंगा दिख रही है और उसके ऊपर एक हाईवे दिख रहा है, वो श्रीनगर हाईवे है। ये जो नीचे रोड दिख रहा है ये श्रीनगर वाला रोड है। ये है माँ अलकनंदा नदी। और फाइनली हम संगम नगरी देवप्रयाग में पहुंचने ही वाले हैं। आप लोग भी बने रहे और माँ गंगा के दर्शन जरूर करें। ये हम पहुंच चुके हैं नेशनल हाईवे 58, जो कि श्रीनगर बद्रीनाथ केदारनाथ वाला रोड है। अब हम पहुंच चुके हैं संगम नगरी देवप्रयाग में। ये हैं संगम नगरी देवप्रयाग के कुछ बेहतरीन और रोमांचक नज़ारे। ये है भागीरथी नदी जो टिहरी बांध से होते हुए देवप्रयाग आ रही है। अब आगे जाके जो मैंने पहले आपको दिखाई थी नदी, वो थी अलकनंदा और ये है भागीरथी। आगे जाके इन दोनों का मिलन होता है और संगम होता है। वहीं से माँ गंगा का निर्माण होता है। ये हम देवप्रयाग मार्केट में आ चुके हैं और देवप्रयाग मार्केट में थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद आगे का सफ़र जारी रखेंगे। पहाड़ों की गोद में बसा और संगम नगरी के पास में यह देवप्रयाग मार्केट काफ़ी ही खूबसूरत है। एक तरफ अलकनंदा नदी और दूसरी तरफ भागीरथी नदी इस मार्केट को और भी सुहाना बनाती है। अब देवप्रयाग से आगे का सफ़र शुरू करते हैं। अब हम देवप्रयाग से आगे आ गए हैं। अभी आपको पतित पावनी माँ गंगा के दर्शन करवाएंगे। ये है अलकनंदा नदी और इस साइड से आ रही है भागीरथी नदी। इन दोनों का मिलन होता है यहाँ पे संगम नगरी देवप्रयाग में और फिर लेती है माँ गंगा निर्माण। फिर होता है माँ गंगा का निर्माण।
आप लोग भी दर्शन कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अभी और भी बहुत ही रोमांचक और बेहतरीन नज़ारे आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। ये हैं शिव शंकर भोलेनाथ महादेव। ये बहुत ही प्यारी मूर्ति है इनकी। ये देवप्रयाग से आगे है। ये देवप्रयाग से लगभग 20-25 मिनट आगे आने के बाद ही महादेव के दर्शन आपको हो जाएंगे। ये एक गुरुद्वारा है और ये है एक छोटी नदी जिसको हमारे पहाड़ में गदेरा बोला जाता है। यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब आगे पहाड़ों पे निरंतर हमारा सफ़र जारी रहेगा। ये अब हम पहुँच चुके हैं तीन धारा। ऊपर से जो भी बसें आती हैं, जो भी यात्री आते हैं, ज़्यादातर लोग यहीं पे रुकते हैं। नाश्ता और लंच, खाना या पीना जो भी आपको करना है तो तीन धारा में रुक सकते हैं, क्योंकि तीन धारा एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप ऋषिकेश से आ रहे हो तब भी यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा आपको कुछ खाने पीने के लिए। और अब तीन धारा से आगे का सफ़र। यहाँ के रास्ते बहुत ही खतरनाक और डरावने हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और नीचे एकदम ही खाई है, जिसको देखने से ही डर लगने लगता है। कई पहाड़ों की चट्टानों पे ये रास्ते बनाए गए हैं जो बेहद ही डरावने लगते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं तोता घाटी। ये है तोता घाटी के कुछ नज़ारे जो देखने में काफ़ी डरावने लगते हैं। ये हमने तोता घाटी भी क्रॉस कर लिया। अब सफ़र आगे अब आगे तोता घाटी से आगे हम कोडियाला पहुंच चुके हैं। ये है कोडियाला माँ गंगा। आप लोग भी माँ गंगा के दर्शन कीजिए और माँ गंगा से आशीर्वाद लीजिए। ये कोडियाला के नज़ारे हैं। अब कोडियाले से आगे का होता है सफ़र शुरू। अब हम कोडियाले से आगे आ चुके हैं। ये मेरिन ड्राइव बोलते हैं यहाँ पे, मालूपानी और मेरिन ड्राइव भी बोलते हैं इसको। अब हम पहुँच चुके हैं शिवपुरी। ये है शिवपुरी। ये शिवपुरी का ब्रिज है और ब्रिज के नीचे से जारी है ये छोटी नदी जो आगे जाके माँ गंगा में मिल जाती है। अब फाइनली हम ऋषिकेश के बहुत करीब आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और स्वागत करता हूं आपका देवभूमि उत्तराखंड गंगा नगरी ऋषिकेश में। दोस्तों, मैं ऋषिकेश पहुंच चुका हूं। ये ऋषिकेश का बस स्टैंड है, आप लोग देख सकते हो। और अब हम आगे का सफ़र शुरू करेंगे देहरादून के लिए। यहाँ से हमें ऋषिकेश बस स्टैंड पे इस टाइम में खड़ा हूँ। यहाँ से हमें देहरादून के लिए बस मिलेगी, तो हम करते हैं आगे का सफ़र। मैं अभी ऋषिकेश बस स्टैंड पे खड़ा हूँ और आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ से मैं पकड़ूँगा देहरादून के लिए बस। तो चलो देखते हैं कहाँ लगी है देहरादून की बस। और अब मैं देहरादून के लिए बस में बैठ गया। अब कर रहा हूँ यहाँ से देहरादून का सफ़र। अभी हम ऋषिकेश स्टैंड से बाहर ही निकले हैं और आगे के लिए निकल रहे हैं। अब हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और ये है देहरादून रोड जो ऋषिकेश से देहरादून के लिए जा रही है। इधर उधर जंगल है, दोनों तरफ जंगल है और बीच से निकलता हुआ यह खूबसूरत रोड और भी खूबसूरती बढ़ाता है हमारे सफ़र की।
ये देखिए कितना प्यारा रोड है, बेहद ही सुंदर और खूबसूरत है। इस रोड पे सफ़र करने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। और ये हम देहरादून में एंटर कर चुके हैं। ये है देहरादून शहर। अब हम जा रहे हैं परेड ग्राउंड की तरफ। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का ब्लॉग, चंद्रवदनी से देहरादून तक का सफ़र। आप लोगों को कैसे लगा, अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें देवभूमि उत्तराखंड।